तो साथियों, आज हम एक ऐसी सच्ची घटना पर चर्चा करेंगे जिसे आप जानकर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आजकल इस तरह से भी घटनाएं हो रही हैं क्या। साथियों, ये जो सच्ची घटना है यह बिहार के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेहरू नगर रोड नंबर 2 का ये जो घटना है। इस घटना क्रम में एक महिला होती है जो कि उसका उम्र जो है 65 वर्ष होता है। उसके पति जो होते हैं उनका उम्र 75 वर्ष होता है और इनके पति का नाम NK श्रीवास्तव होता है। इन्हें एक बीमारी लग जाती है जिसकी वजह से यह घर पर ही अपने बिस्तर पर लेटे रहते हैं। यह चल फिर नहीं पाते हैं। जो इनकी पत्नी होती है इनको एक जो है बुरी आदत लग जाती है जो कि उसे पूरा करने के लिए वह एक 31 वर्ष के लड़के को जो है फंसाती हैं अपने जाल में और उनसे धीरे धीरे प्यार कर बैठती हैं और उनसे उस लड़के से गलत काम करवाती है और उस गलत काम के बदले जो है उस लड़के को पैसे भी देती रहती है। ऐसे जो ये सिलसिला जो था यह कई साल से लगातार चलता आ रहा था। जो इस महिला के बच्चे भी होते हैं, पूरा एक परिवार होता है जो कि इनके 3 लड़के होते हैं। एक लड़का जो है हैदराबाद में अपना जीविकापार्जन करने के लिए गया हुआ था और दूसरा लड़का जो है विदेश में जीविकापार्जन करने के लिए गया हुआ था और जो तीसरा लड़का था वो दिल्ली में जीविकापार्जन करने के लिए गया हुआ था। जो विदेश गया हुआ लड़का था वह अपने माता पिता से डेली फ़ोन करके उनका हालचाल लिया करता था, उनके तबीयत के बारे में पूछा करता था और जो 2 लड़के थे इनके वो भी कभी कभार जो अपने माता पिता से कॉल पे बातें कर लेते थे। तो इसी क्रम में जो विदेश गया हुआ लड़का था वह डेली जो अपने पिता से फ़ोन कर और माता से फ़ोन कर बातें चित किया करता था। वह 15 अक्टूबर करीब दोपहर करीब 12:30 बजे वह अपने माता पिता से बात करने के लिए कॉल लगाता है, लेकिन कई बार फ़ोन लगाने के बावजूद जो इनके माता कॉल उठाते हैं ना इनके पिताजी कॉल उठाते हैं। अब इसे जब कई बार ये कॉल ट्राई करता है मगर कोई भी उत्तर देते नहीं हैं। इनके न माता जी न इनके पिताजी कॉल को रिसीव ही नहीं करते हैं। तो ये जो है अपने सामने वाले जो जहाँ पर इनके माता पिता रहते हैं उनके माता पिता के सामने एक और बिल्डिंग थी, तो वहाँ पर एक गार्ड था। तो उस गार्ड के पास ही यह कॉल करते हैं और कहते हैं कि हमारे माता पिता से बात करवाइए, देखिए क्या हुआ जो हमारा कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं, हमने कई बार ट्राई किया। तो वो जो गार्ड होता है वह कहता है ठीक है, मैं थोड़ा समय दीजिए, मैं जाकर जो है आपके माता पिता से आपकी बात करवाता हूँ। इस गार्ड का नाम होता है राम प्यारे। तो यह उससे उनके माता पिता से बात करवाने के लिए उनके रूम पर जाता है। तो वहाँ पर देखता है कि दरवाज़ा बंद है। तो उस दरवाजे को खोलकर वह अंदर जाता है तो किचन में देखता है कि वहाँ पर एक ग्लासें पड़ी हुई हैं। उसके बाद वह बेडरूम में जाता है, बेडरूम में भी देखता है कि इसमें भी एक ग्लासें पड़ी हुई हैं। यह देखकर वह चीखने चिल्लाने लगता है और जो है इनके पास वीडियो कॉल कर इस तरह के जो है बताता कि यहाँ पर तो इस तरह की घटना हुई है। इस घटना को जब उसने चीखा चिल्लाया तो जो आसपास के लोग थे और नीचे के जो किराएदार थे वह सभी लोग यहाँ पर इस रूम में इकट्ठा हो जाते हैं और काफ़ी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो जाती है। तो जो ये सूचना थी वो पुलिस को दिया जाता है। पुलिस मौके पर आती है तो देखती है कि यहाँ पर एक नहीं 2 लाश है, जो कि एक किचन में है और एक बेडरूम में पड़ा हुआ है। जो महिला का जो लाश है उस पर उसके जो चेहरे को किसी भारी वस्तु से कुचल दिया गया है और उसके चेहरे को बिगाड़ने का प्रयास किया गया है ताकि जो इसके चेहरे को पहचान कोई ना कर पाए। और जो वहाँ पे जो उसके पति का जो लाश था जिसका उम्र करीब 75 वर्ष था, उनके शरीर पर लग रहा था कि किसी जो है धारदार हथियार से उनके ऊपर कई बार प्रहार किया गया है और जिसकी वजह से उनकी जान चली गई हैं। तो ये सारी घटना को
देखकर पुलिस जो है आगे छानबीन करना चाहती है, आगे छानबीन करती है। और चूंकि वो जो अलमारी में की तलाशी लेती है तो अलमारी बिल्कुल सेफ था, उसमें करीब 15 लाख रुपए के जेवरात थे और कुछ कैश भी रखे हुए थे और बिल्कुल वो सेफ था, किसी भी प्रकार का जो है उसको तोड़ फोड़ नहीं किया गया था। तो पुलिस सोचने पर मजबूर हो जाती है आखिर इनका कत्ल किसने किया। तो ये जो सूचना है इनके तीनों जो है बेटे को दिया जाता है और जो ये दोनों पति पत्नी थे वह बिहार के सिवान जिले के जो है नौतन थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता था पंचलखी, वहाँ के रहने वाले थे। तो इनके गांव को के आसपास के लोगों को इनके गांव में भी सूचित किया जाता है और जो इनके बेटे थे उनको भी सूचित किया जाता है। तो वहाँ पर छानबीन की जाती है तो वहाँ से कुछ जो है खबर नहीं मिलता, वहाँ से कुछ भी क्लू नहीं मिल पाता कि जो इनका जो हत्या किया गया है किसने किया। इनके गांव वालों जो से भी कोई जो है कुछ देखा ही नहीं था तो कुछ जो है कुछ जानकारी नहीं हो पाती है। तो इनका जो है सीडीआर निकलवाया जाता है कि कहीं इनका दुश्मनी किसी से तो नहीं है, लेकिन सीडीआर में कोई भी पता नहीं चलता है। तो अब इनके जो लड़के थे वो भी आ चुके थे। 15 अक्टूबर का जो ये सुबह करीब का ये जो घटना था, ये घटना थी और जो पुलिस थी आसपास के सीसीटीवी को भी खंगालना शुरू कर दिया, लेकिन जो है उस आसपास के उस क्षेत्र के आसपास के किसी भी सीसीटीवी में कोई भी क्लू नहीं मिला, कोई भी पहचान नहीं मिल पाया कि आखिर घटनाक्रम हुआ किससे, किसने किया है, ये घटना को अंजाम किसने दिया है। ये सारी बातें हो ही रही थी और इनके सारी घटनाओं का जांच हो ही रहा था। तो एक व्यक्ति आता है और 11 सेकंड के वीडियो को दिखाता है और कहता है कि देखिए क्या पता आपको जो इस वीडियो से कुछ जानकारी मिल सके। तो उसमें साफ साफ दिख रहा था कि जो ये वीडियो है, इस वीडियो में जो लड़का है वो उन्हीं के घर के तरफ से आ रहा है और जो इसका जो सिर्फ कपड़े का कलर ही दिख रहा था और जो इसका चेहरा है वह किसी भी प्रकार से दिख ही नहीं रहा था, चेहरा का कोई पहचान नहीं हो पा रहा था। तो जो पुलिस है अब इस वीडियो को देखकर, इस 11 सेकंड के वीडियो को देखकर जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे से इसका मैच करवाया जाता है कि तभी उसे पता चलता है कि इस एक वीडियो में, एक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में उस वीडियो का मैच कर जाता है उस छोटे से वीडियो का। तो उसमें पता चलता है कि ये जो बाइक सवार है इसका नाम अमित उर्फ टिंकू है और इस वीडियो को लेकर जो है पुलिस अब छानबीन करना शुरू कर देती है और इसके पास जाती है। जो कि ये जो अमित उर्फ टिंकू है यह राजीव नगर के रहने वाला है और जो इसका नेहरू नगर में एक किराने का दुकान है। जब पुलिस इससे छानबीन करने की शुरू कर देती है, इससे पहले कि जो पुलिस थी अब कई लोगों को थाने पर बुलाया था और उनसे पूछताछ कर रही थी, लेकिन जो है किसी भी प्रकार का कोई जानकारी नहीं मिल पाता। तो पुलिस जो है अब जो ये अमित उर्फ टिंकू है इसके पास जाते हैं और जो है इसको हिरासत में लेते हैं। तो पुलिस अब इससे पूछताछ करने लगी, लेकिन जो शुरुआत में ये जो 3-5 कर रहा था, इधर उधर की बातें बता रहा था, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती के साथ इसको, उससे पहले इसने एक षड्यंत्र रचा कि नहीं तुम्हारे जो हमारे पास है तुम्हारे खिलाफ एक वीडियो रिकॉर्डिंग है, तुमने ही जो है उस घटना को अंजाम दिया। लेकिन ये 3-5 कर रहा था, इधर उधर की बातें बता रहा था, कोई भी अपना मुंह खोलने से बहुत ही सख्ती कर रहा था कि मैं नहीं था। जब पुलिस इसे सख्ती के साथ जब पूछताछ करती तो ये जो है अपना मुंह खोलता और कहता कि अक्सर जो है आंटी से हमारी बातचीत हुआ करती थी और जो है मैं आंटी से बात करता रहता था। तो इसने जब बोलना शुरू किया तो इससे जब पूछा गया तो इसको पता चला कि इसका उम्र जो है अभी 31 वर्ष है, इस लड़के का उम्र 31 वर्ष है और जो ये महिला थी
इनका उम्र करीब 65 वर्ष है। ये लड़का जो था वह नालंदा का मूल निवासी था। इसने 3 साल पहले जो है किराना स्टोर यहाँ पर खोला था और तब से जो है इसका संपर्क हुआ। जब पुलिस ने पूछताछ किया तो यही बताकर वह कहा कि नहीं, मैं आता था, इनके घर आता था और इनके पति का जो मैं बच्चों की तरह ख्याल कर रखता था और उसके बाद मैं चला जाता था। तो पुलिस ने कहा नहीं, ये नहीं जानना है हमें, इससे आगे की कहानी बताओ। तब ये जो है खुलकर बताना चालू किया कि नहीं, मेरा जो है आंटी से बहुत पहले से ही संपर्क था। मैं यहाँ पर 15 अक्टूबर को ही नहीं, इससे पहले भी मैं यहाँ पर आता था और पूरा खुल के ये जो भी बात है बताने का जो है बताने लगा। तो ये अमित जो था यह खुलकर बोलने लगा, ये बताने लगा कि मैं पहली बार नहीं, ये इससे पहले भी मैं वहाँ पर जाता था और ये जो थे मुझे पैसे भी देते थे और मुझसे गलत काम भी करवाते थे। उस दिन 15 अक्टूबर को सुबह इन्होंने करीब 10 बजे हमें मेरे पास कॉल किया और मुझे अपने पास बुलाए। और जब मैं इनके साथ संबंध बना रहा था तो जो है वो आवाज़ को इनके पति जो है सुन लेते हैं और कमरे के पास आकर जो खिड़की से देखते हैं तो हम लोगों को यह देख लेते हैं अवैध संबंध बनाते हुए। तो ये ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, जिसकी वजह से अब लोग इकट्ठा हों और जो ये इन्हें पकड़ा जा सके। ये सुनकर जो है जो अमित उर्फ टिंकू था यह तुरंत उठकर आता है और इन्हें अपने बाहों में पकड़ के और इस बेड पर लेटा देता है और जो तकिए से इनको आवाज़ों को दबाने का प्रयास करता है कि बाहर जो इनकी आवाज़ें न जा पाएँ। ये आवाज़ें जो थी अक्सर जो है पति पत्नी में अक्सर किसी न किसी बात को लेकर हरदम लड़ाई झगड़ा होते थे। इसकी वजह से जो आसपास के लोग थे इस आवाज़ को नज़रअंदाज करते हैं और वहाँ पर इकट्ठा नहीं होते हैं। ये देखकर कि जो टिंकू है और जो ये अनके श्रीवास्तव हैं इनको बेड पर पटका हुआ है, तो ये जाती हैं और किचन से एक चाकू निकालती हैं, चाकू निकाल कर लाती हैं और अपने पति के ऊपर कई बार जो जोरदार प्रहार करती हैं और जिसकी वजह से जिनके पति का बेड पर ही मृत्यु हो जाता है। अब इसके बाद यह जो है उस चाकू को ले जाकर जो किचन में धोने का प्रयास करते हैं और अपने हाथ को भी धोती हैं। तो ये जो टिंकू होता है ये देखता है ये तो महिला बहुत खतरनाक है और इस प्रकार से ये अपने पति का ही खून कर दी और इस पर कोई पछतावा नहीं है, इनको कोई पछतावा ही नहीं है। तो जो चाकू ये बगल में चाकू को बगल में धोकर जो है रख दी थी और अपने हाथ को धो रहे थे, तभी ये जो टिंकू है उर्फ अमित है जो है, तो ये जो अब देखता है कि इस महिला को किसी भी प्रकार का कोई तो खौफ ही नहीं है, कोई भी प्रकार का कोई पछतावा ही नहीं है। तो ये सोचता है अगर जो ये बात अगर जो आसपास के लोगों को पहुंचती है, अगर पुलिस तक पहुंचती है तो मुझे कल आगे आने वाले दिन में मुझे तो जेल जाना तय है। तो ये सोचकर जो है इस महिला को भी समाप्त करने का प्लान बनाता है। जो ही उस महिला को मुंह को दाबता है तो वो महिला इसे जोर से काटती है, जिसकी वजह से इसको भी चीख निकल आती है और उसे समाप्त करते समय जो फिर वह उसके मुंह को उस गले को दबाता है, लेकिन जो महिला है वो फिर एक बार इसको काटती है और जो बगल में चाकू था उससे इसके गले को रोक देता है। और जो किचन में जिससे मसाले वसाले कूटे जाते हैं जिसका नाम मुसर होता है, उससे उसके चेहरे को जो है बिगाड़ देता है और उसके पास में जो वहीं पर जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो आसपास के जगह को तलाशता है तो उसे कुछ मिलता है और कुछ तो उसे मिलता है कि चांदी का बर्तन और कुछ पैसे और एक एंड्रॉयड मोबाइल मिलता है। उसी को लेकर वह फरार हो जाता है और अपने दुकान पर वह पहले की तरह काम करने लगता है। तब ये जाता है और जो अगले दिन जो भी सामान ये लेकर वहाँ से गया था
उसको जो है सोनार के पास गिरवी रखता है। करीब 1 लाख तक का जो है ये सामान इसने चुराया था और उसने सोनार के पास गिरवी रखता है, और जो एंड्रॉयड मोबाइल था उसको कहीं पर छुपा देता है। अब पुलिस जो है इस मामले को छानबीन कर ही रही थी, और इस छानबीन में हर एक चीज़ जिसे जिसे शक होता है उनसे उनसे जो है पुलिस तलाश कर रही थी। उसके बीच में इससे भी पूछताछ किया गया था, लेकिन जो है किसी को भी और न पुलिस को ये अंदाज़ा था कि ये जो घटना देने का आरोपी है वो यही है। अब इस क्रम में जो है पुलिस आगे छानबीन और इस पे कार्रवाई की जाती है। जब ये पुलिस खुलासा करती है कि इस तरह की घटना है, एक 31 वर्ष का लड़का है और 65 वर्ष की जो महिला है उसके साथ अवैध संबंध बनाता है, और ये जब जानकारी आसपास के क्षेत्र में पहुंचती है, पूरे शहर में पहुंचती है, तो सभी लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि इस तरह की घटना आखिर कैसे कोई कर सकता है। अब जो है इस मामले में पुलिस जांच करके जो इस जेल भेज देती है, चूँकि ये लड़का जो था ये 65 ये महिला को गले मौत सुला देता है, और जो ये महिला थी अपने पति को जो है मौत के हवाले सुला देती है। हालांकि इस घटना को जो सुनकर काफ़ी लोग हैरान थे। ये जब घटना अखबारों के माध्यम से लोगों को तक पहुंचा तो सभी लोग हैरान हो गए, आखिर इस तरह से भी हो रहा है। अब जो है पुलिस इस घटना का छानबीन करके इस आरोपी को जो है जेल के अंदर डाल लेती है। साथियों, ये जो घटना क्रम है, इस घटना क्रम से किसी भावनाओं को ठेस न पहुँचे, ये आप लोगों को जागरूक करने के लिए था और कुछ नहीं था। क्योंकि इससे जागरूक रहिए, इसके प्रति जागरूक रहिए, और कोई भी ऐसा निर्णय कदम ना उठाइए कि इस प्रकार का जो है प्रॉब्लम को फेस करना पड़े, और सुरक्षित रहिए। अपने परिवार को बारे में देखभाल करते रहिएगा ताकि इस प्रकार की कोई घटनाएं ना हो सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। मैं आप में सिकंदर साहनी, मैं आप सभी को यही प्रयास करूँगा, बताने का प्रयास करूँगा कि सुरक्षित रहिए, अपने परिवार का हालचाल सही समय पर लेते रहिएगा ताकि इस प्रकार की घटना को कोई अंजाम न देने पाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। तब तक ले जाएँ, जय भारत।